वो घर भी क्या घर है जहाँ पर फल फूल हैं ना फलवारी। कल जब दरख्त नहीं होंगे तो हम भी खुशबख्त नहीं होंगे। दोस्तों, शहर लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब की जानिब अगर हम लाहौर टू मुल्तान जीटी रोड पर सफ़र करें तो यहाँ पर एक कदीमी शहर पत्तों की आबाद है। पत्तों की शहर अपने चारों तरफ में वसी रकबे पर फैली हुई बेहदो हिसाब नर्सरियों और फलों के बागात को अपने दामन में समेटे हुए है। तो दोस्तों, इसीलिए आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे पत्तों की शहर को, जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ साथ एक कदीमी शहर भी है। पत्तों की शहर अपनी नर्सरियों की वजह से मशहूर है। इसी वजह से इसको सिटी ऑफ फ्लावर क्वीन, फूलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के फूल और पौधे भी दस्तयाब हैं। बागबानी के लिए किसी भी किस्म का सामान यहाँ पर दस्तयाब होता है। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं पत्तों की शहर में, तो आपको शहर विज़िट कराते हैं। चलें फिर चलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने इंसानी हाथों से उगाया गया ये चांगा मांगा जंगल विजिट किया था। जो आप मेरी स्टोरी नंबर 49 में देख सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं फूलों के शहर पत्तों की तरफ, जो कि चांगा मांगा जंगल से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो आए चलते हैं फूलों के शहर की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम आपको पत्तों की शहर में खुशामदीद कहते हैं। ये देखें जी, इस वक्त हम शहर में दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हम पत्तों की के पस मंज़र में झांक कर देखें तो ये कई सदियों पहले हिंदुओं के एक देवता पटवान से मुंसलिक था, जो कि इसी शहर में रहा करता था और उसी के नाम पर इस शहर का नाम पटवान रखा गया। लेकिन आज इस खूबसूरत शहर का नाम पत्तों की है।
पत्तोकी का शुमार सुबह पंजाब के अहम तरीन शहरों में किया जाता है, जो कि अपने नर्सरी फार्मों की वजह से जाना जाता है। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान या बैरून मुल्क में पौधों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मरकज़ यही शहर पत्तोकी है। दोस्तों, पत्तोकी रेलवे स्टेशन को भी यहाँ के काबिल ज़िक्र मुकामात में से एक अहम मुकाम हासिल है। लाहौर से कराची जाने वाले रेलवे लाइंस पर दर्जनों ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और सैकड़ों मुसाफिर का यहाँ आना और जाना मामूल की बात है। लेकिन तारीखी अहमियत का हामिल ये रेलवे स्टेशन अब भी मुकामी लोगों के लिए एक मुनफरिद तफरीगाह की हैसियत रखता है। ये देखें जी, यहाँ से अभी एक मालगाड़ी कराची की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, अभी हम भी चलते हैं पत्तोकी शहर की पहचान फूलों की नर्सरियों की तरफ, जहाँ से पूरे मुल्क पाकिस्तान में ये भेजे जाते हैं। दोस्तों, ये शहर लाहौर मुल्तान जीटी रोड पर होने की वजह से ख़ास अहमियत रखता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फूल इसी इलाके की पैदावार हैं। जीटी रोड पर यूं ही शहर ख़त्म होता है तो रोड के दोनों तरफ जहाँ बजहाँ फैले हुए फूलों की लंबी कितार दर कितार ये नर्सरियाँ देखने वालों को रोमानवी माहौल में ले जाती हैं। दोस्तों, सुबह पंजाब का ये शहर एशियन बरसगीर में नर्सरी फार्मों का मरकज़ है, जहाँ पर तकरीबन 8500 के करीब छोटे और बड़े पैमाने पर नर्सरी फार्म मौजूद हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फल और फूल इसी सरजमीन की पैदावार हैं। पत्तोकी शहर को एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी मार्केट भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक दुनिया भर में कोई और ऐसा शहर मौजूद नहीं जहां इस कदर नर्सरी फार्म मौजूद हों। पत्तोकी की मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और जहाँ पे जो मज़दूर जो काम कर रहे हैं वो 14 से 16 हज़ार के राउंड अबाउट इनकी रोज़गार चला हुआ, जिनको रोज़गार मिलता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 6000 प्लस नर्सरीज हैं और 6-7 प्लस गाँव जो इसके साथ मुंसलिक और काम कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे जो है ना लोग बाहर से आगे यहाँ पे जो है ना अपना काम कर रहे हैं नर्सरी का। तहसील पत्तोकी में तकरीबन 5000 एकड़ रकबे पर 100 से ज़ायद इकसाम का गुलाब काश्त किया जाता है, इसीलिए पत्तोकी को फूलों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, फूल मंडी पत्तोकी में सुबह 5 बजे से देसी गुलाब, इंग्लिश गुलाब और कट फ्लावर की रिकॉर्ड फरोख्त होती है। अरैशी गुलाब, जिसे इंग्लिश गुलाब भी कहा जाता है, अमूमन गुलदस्तों, शादियों के स्टेज की सजावट, गाड़ियों की सजावट और दीगर तकरीबात के साथ साथ तोहफे में भी देने के काम आता है। जनवरी से मार्च तक गुलाब को काश्त किया जाता है। मार्च से लेकर नवंबर तक इनसे खूब पैदावार हासिल की जाती है। दोस्तों, नर्सरियां सस्ती और मेयारी फलदार, सजावटी और फूलदार पौधों के हसूल का एक अहम जरिया है। बेहद मेहनत और कई कीमती सालों की जद्दोजहद के बाद एक पौधा बाजार में जाने के लिए तैयार होता है। पौधे ने पहले जी
ਥੈਲੀ 'ਚ ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਰੀਦਾ। ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਟਪੈਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟਿਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣਾ चाहिए वो बन जाती है। बोनसाई एक जापानी तरीक़ाकार है जिसमें ख़ास किस्म के पौधों की इस तरह से कटाई की जाती है कि वो कद में तो छोटे रह जाते हैं लेकिन बनावट और सजावट में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। ज़्यादातर बोनसाई और कैक्टस थाईलैंड से इंपोर्ट किए जाते थे लेकिन अब पत्तों में भी लोकल बोनसाई तैयार की जाती है। पीपल बोर्ड की एज होती है, हमारे कई नस्लें देखती हैं उसको कि अभी बोर्ड खड़ा हुआ, पीपल खड़ा हुआ, तो ऐसे ही हमारे पैदा होने से कई सालों पहले का ये पौधा लगा हुआ ज़मीन में। अभी हमने उसको शिफ्ट किया, उसको ग्राफ्ट किया, तो इसकी एज कम से कम कुछ 40-50 साल इसकी पौधे की एज है। तो इसकी एज की इसकी प्राइस है और इसकी प्राइस कम से कम 50-60 लाख से ऊपर है। चाइना में भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। तो अब हमने लोकली यहाँ पे तैयार किया है, इसको हम लोकल बोनसाई कहेंगे यहाँ पे। इन नर्सरियों में हज़ारों की तादाद में पौधों की इकसाम पाई जाती हैं। यहाँ पर हर किस्म का पौधा चाहे वो इम्पोर्टेड हो या लोकल बआसानी दस्तयाब होते हैं। रंग बिरंगे फूलों की महक फूलों और पौधों के शौकीन अफराद को दूर दूर से यहाँ खींच लाती हैं। पूरे पाकिस्तान में लगाए जाने वाले पौधे ज़्यादातर पत्तों की से ही जाते हैं। पत्तों की शहर की नर्सरियों में महकते हुए ये फूल आने वालों को खुशगवार एहसास दिलाते हैं। वो घर भी क्या घर है जहाँ पर फल फूल हैं ना फलवारी। कल जब दरख्त नहीं होंगे तो हम भी खुशबख्त नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।